Hello, so as per request, let's see this question. Show that the number 1111 with 3 to the power n digits, that is all ones, is divisible by 3 to the power n. So guys, इसका proof मुझे जैसे ध्यान में आ रहा है, we can do by using induction method, okay, mathematical induction. So let's try that. So let's define P of n, यानी statement P of n be number 1 how many digits are there with 3 to the power n digits is divisible by 3 to the power n. So if you are familiar with the method of mathematical induction, we will first see if P of 1 is true. So P of 1 is number 111, obviously 3 digits, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगा with 3 digits, right? 3 to the 1, that is 3 digits, is divisible by 3. And I think it is very trivial, straightforward thing to know that 111 is divisible by 3. You can use the divisibility test, or you already know कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 111 आएगा, right? Now, so what we can say, hence P of 1 is true. Okay. अब अगला पार्ट लिखते वक्त, let me just use another page to do another thing. Assume P of k is true. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 111 अप टू k डिजिट्स, ये जो नंबर है, सॉरी, अप टू 3 to the power k digits, not k digits, up to 3 to the power k digits is divisible by 3 to the power k. That is, we can write 111 up to 3 to the power k digits. ये जो कुछ भी नंबर है, आई थिंक ऐसे लिखने की जगह पर ये मैं जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये इसके नीचे ऐसे लिख देता हूँ, 3 to the power k digits is equal to some constant a integer into 3 to the power k, क्योंकि अगर कोई नंबर 3 to the power k से डिविजिबल है तो इट इज 3 to the power k into some integer. अब ये ट्रू है, हमें पता करना है कि व्हाट विल हैपन विथ p of k plus 1. p of k plus 1 में क्या होगा? 111 up to 3 to the power k plus 1 digits, और हमें ये शो करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 3 to the power k plus 1. गाइस, यहाँ पर ना हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक होना चाहिए. एक्चुअली 3 to the power k plus 1 का मतलब 3 to the power k into 3 to the power 1. तो ये कितने डिजिट्स हो गए? आई कैन राइट दिस नंबर एज इट इज लेट्स से कि अगर मैं 3 to the power k digits, 3 to the power k digits, 3 to the power k digits ऐसे मिलाकर ये पूरे डिजिट्स लिखते हैं हम लोग, तो ये कितने डिजिट्स बनते हैं? 3 to the power k plus 1 digits. ओके, तो गाइस ये अगर आपको डेसिमल डिजिट्स का जो वैल्यू है वो समझ में आता है तो आपको ध्यान में आएगा ये कैसे लिखा जाएगा. नाउ दिस इज 3 to the power k digits, राइट? सो इट इज 111 up to 3 to the power k digits इनटू ये जो नंबर बचेगा वो क्या रहेगा, राइट? हमें इस लोकेशन पर 1 लेना पड़ेगा, बाद में पूरे 0 0 0 0 रहेंगे, बाद में फिर 1 रहेगा, बाद में 0 0 0 रहेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power 3n का स्क्वायर
प्लस 10 टू द पावर 3n प्लस 1। इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 टू द पावर 3n से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये वाला पार्ट डेसिमल प्लेस पे लाने के लिए ये नंबर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर k। ऑलरेडी हमें मालूम हो गया, राइट। नाउ यूज इट। आपके पास ये कितना है, ये 3 टू द पावर सॉरी जो 10 टू द पावर 3n का स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 10 टू द पावर 3n प्लस 1, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो हमारा आंसर हो गया। क्यों? केयरफुली देखिए, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, राइट, ये ओरिजिनल नंबर अब क्या बन चुका है, इसमें से ये जो पार्ट है 3 के डिजिट, इट इज ऑलरेडी a इंटू 3 टू द पावर k इंटू ये पार्ट। अब इस पार्ट में अगर 3 से मल्टीपल है तो ऑब्वियसली आपको मालूम है 3 टू द पावर k प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पर, और हमारा पार्ट ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स सी वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। आई थिंक ये आपको बहुत ही क्लियरली पता होगा कि ये 3 से डिविजिबल है बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैसे पता है? एक्चुअली इसका मतलब क्या है, 1 आएगा, उसके बाद में बहुत सारे जीरोज आएंगे, फिर से 1 आएगा, बहुत सारे जीरोज आएंगे, फिर से 1 आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का सम जो है वो कितना होने वाला है, 3, एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। या फिर एक यानी इसको देखने का और भी कोई तरीका हो सकता है, बट आई थिंक ज़्यादा मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू सम b इंटू 3। सिंस a number with 3 ones and all other zeros will be divisible by 3, राइट। कौन सी टेस्ट यूज कर ली मैंने यहाँ पर? डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो अगर मैं यहाँ पर ये जो पार्ट हो गया इसको लिख रहा हूँ सम अदर इंटीजर b इंटू 3। ये जो b कांस्टेंट हमने लिखा है ये भी इंटीजर होना मस्ट है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता चला है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ये इंटीजर इंटू 3 होगा। सो गाइज, ये जो हमारा अप टू 3k प्लस 1 डिजिट वाला नंबर है, ये आ रहा है a इंटू b इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, सम इंटीजर इंटू 3k प्लस 1, मतलब दिस पार्ट, right, up to 3k plus 1 digits is divisible by 3k plus 1. That means what we have proved now? We have shown that if p of k is true, then p of k plus 1 is true. Okay, and also we have already shown that p of 1 is true. That is, p of n is true फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 के लिए ट्रू है, लेकिन k के लिए ट्रू रहा तो k प्लस 1 के लिए ट्रू रहता है, उसके हिसाब से 1 के लिए ट्रू रहा तो 2 के लिए ट्रू रहा तो 3 के लिए, इस तरीके से हो जाएगा। एंड बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा प्रूफ हो गया। हेंस p ऑफ n इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज द प्रूफ। ओके, अब मुझे थोड़ा सा एक डाउट ये है कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड जो भी लॉजिक मैंने दिया। गाइज, आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि लेट्स से आपका पहला जो नंबर है, आपने p ऑफ 1 किया था हमने, दैट इज 111 नंबर। व्हाट इज p ऑफ 2? p ऑफ 2 इज 9 डिजिट नंबर। ये 3 टू द पावर 1 यानी 3 डिजिट वाला नंबर आ गया, तो ये आएगा 3 टू द पावर 2 यानी 9 डिजिट वाला नंबर। और हमें क्या शो करना था इसमें? इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 का स्क्वायर। गाइस, ये 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा 111 इंटू 1 0 0 1 0 0 1। अब आप इसको अगर 111 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि दिस गिवन नंबर, राइट, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, विच इज एक्चुअली 111 इंटू, अब ये क्या है? राइट, तो कितने जीरोज हो गए? ये 6 जीरोज प्लस 1000 प्लस 1,
which is nothing but 111 into this is 10 to the power 3, ये 1 और ये 10 to the power 3 का स्क्वायर। सो गाइस यहाँ पर जब 3 डिजिट्स की बात आ रही थी इसीलिए 10 to the power 3, लेकिन वहाँ पर 3 के डिजिट्स की बात थी इसीलिए मैंने जो कुछ भी कैलकुलेशन किया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट देयर। सो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो थोड़ा सा केयरफुली देखने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू।